श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है, या कभी कभी हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। कभी कभी तो फल की जगह दंड ही मिल जाता है। हम सब के साथ कभी ना कभी ऐसा होता है और हम सब सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। बात कुछ ऐसी है कि अगर आप अपने बच्चे को घर में सिर्फ अच्छी बातें सिखाएं और उसे बहुत प्यार करें, तब भी आपके बच्चे का स्वभाव क्या केवल इस बात पर निर्भर होगा? नहीं, आपके बच्चे के स्वभाव पर अलग अलग चीजों का प्रभाव होगा। उसका स्वभाव इस बात पर भी निर्भर करेगा कि उसके दोस्त कौन हैं और कैसे हैं। उसका स्वभाव इस पर भी निर्भर करेगा कि वह टीवी पर क्या देखता है। ऐसी स्थिति में आप हमेशा पूर्ण मन से प्रयास करते हैं, पर क्या परिणाम आपके हाथ में है? तो फिर क्या उस परिणाम के लिए अपने आप को दोष देना या उसे अपने मन पर हावी होने देना उचित है? इसी तरह अगर आप एक व्यापारी हैं जिसने सालों अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी मेहनत लगाई, लेकिन अचानक कोविड की महामारी आ गई और उसकी सारी मेहनत ठप हो गई। आप बताइए, ऐसी अवस्था में आपके हाथ में क्या था? क्या आप इसके बारे में कुछ कर सकते थे? भगवान कृष्ण कहते हैं कि सृष्टि में जो कुछ होता है वह उनसे होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करते हैं वह समझना हमारे लिए शायद उस क्षण संभव नहीं हो। जैसे शायद आपका एक व्यापार इसलिए बंद हो गया हो ताकि आप कुछ नया करने का साहस और सामर्थ्य पा सकें, लेकिन उस क्षण जब आपको नुकसान हो रहा हो या आप कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो, तब शायद आप यह महामारी की परिस्थिति आपके हाथ में नहीं थी। पर आपके हाथों में ये जरूर है कि आप कर्म करें, नया व्यापार करने का या फिर से अपने व्यापार को खड़ा करने का। इसी तरह आपके हाथों में यह भले ही ना हो कि आपके बच्चे का स्वभाव कैसा है, पर यह जरूर है कि आप श्री कृष्ण इस श्लोक में बताते हैं कि इस संसार में जो भी होता है वह उनसे ही होता है। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां और अनुभव आ जाते हैं जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। हम भले सच्चे मन से पूरी मेहनत से कर्म करें, फिर भी हमें जो चाहिए वह मिलता नहीं है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम परवर्तते इति मत्वा भजन्ते मम बुधा भव समानिवथा। जीवन में बहुत सारी चीजें हमारे हाथ के बाहर होती हैं। कभी कभी हम पूरी मेहनत से सही कर्म करते हैं मगर हमें उसका फल नहीं मिलता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। ऐसे में हमें लगने लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या फिर हमें जीवन कठिन और क्रूर लगने लगता है। अच्छा, अब आप एक बात बताइए, क्या आप कौए को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे? या फिर क्या आप किसी मेंढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे? हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम में से कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं।